नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अभी स्टडी पॉइंट में। मित्रों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मिलेगी आपको पूरी जानकारी, ना केवल लॉ की बल्कि इसी पे जीएस और करेंट अफेयर्स तथा लीगल अपडेट्स की जानकारी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, मैंने अभी एक अपनी वीडियो में आपको बताया कि यदि किसी व्यक्ति ने आपको कोई चेक दिया, चेक द्वारा कोई लीगल पेमेंट्स किया, विधिक भुगतान किया, किसी विधिक कार्य के लिए दिया जिसके लिए दायी था, और वो चेक डिसऑनर हो जाता है, अनादृत हो जाता है, तो आपके पास क्या विकल्प है, आप क्या उपचार प्राप्त कर सकते हैं। इसमें मैंने बताया था कि धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 के अंतर्गत जो है वो चेक जारी करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई किया जा सकता है। प्रश्न ये उठता है कि क्या आपको एफआईआर करानी पड़ेगी, क्या एफआईआर होगा? तो पहले इस क्वेश्चन का उत्तर होगा नहीं। परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत एफआईआर नहीं होती है। ऐसे मामले परिवाद पे चलते हैं। परक्राम्य लिखित अधिनियम के अंतर्गत मामले किस पे चलते हैं? परिवाद पे। अब मान लीजिए यदि आपको किसी ने चेक दिया, चेक से भुगतान किया और बैंक ने बताया कि चेक में पैसा नहीं है या चेक में इतना पैसा नहीं है कि आपका भुगतान किया जाए, मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करते हुए बैलेंस भुगतान किया जाए, और इस आधार पर चेक को अनादृत कर देता है, चेक को डिसऑनर कर देता है, तब आप जो है चेक की रकम जो होगी उसके भुगतान के लिए आप उसके चेक जारी करने वाले को सूचना देंगे और अनादृत होने की 1 माह के भीतर सूचना देंगे, और सूचना उसके प्राप्त करने के बाद 15 दिन के अंदर जो संदाय नहीं करता तो ऐसी स्थिति में आप 138 के अंतर्गत एनआई एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई कर सकते हैं। प्रश्न ये उठता है कि भाई परिवाद कहाँ पर करेगा? सबसे पहले कि एनआई एक्ट के मामलों में संज्ञान कौन ले सकता है? तो संज्ञान के बारे में धारा 142 परक्राम्य लिखित अधिनियम यह बताती है कि 142 की धारा 142 उपधारा 1 के खंड ग में ये बताया गया है कि महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट से अवर कोई भी न्यायालय धारा 138 एनआई एक्ट के अंतर्गत दंडनीय किसी मामले का प्रसंज्ञान नहीं ले सकता है। कौन प्रसंज्ञान ले सकता है? महानगर मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। दूसरा कंडीशंस कि अब ऐसा न्यायालय किसके परिवाद पे प्रसंज्ञान लेगा? तो इसके बारे में धारा 142 उपधारा 1 के खंड क में बताया गया है, कोई भी न्यायालय धारा 138 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान चेक के पाने वाले या धारक के लिखित परिवाद पर करेगा, अन्यथा नहीं। यानी कि परिवाद कौन कर सकता है? चेक पाने वाला या चेक का धारक जो है वो परिवाद कर सकता है। परिवाद प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय में किया जा सकता है, उससे अवर न्यायालय में नहीं किया जा सकता है। अब लिमिटेशंस क्या है, कितने दिन को अंतर परिवाद किया जा सकता है? तो इसके बारे में धारा 142 उपधारा 1 के खंड ख में प्रावधान किया गया है कि ऐसा परिवाद उस तारीख के 1 मास के भीतर किया जाएगा जिस तारीख को धारा 138 एनआई एक्ट के अंतर्गत जो है वाद हेतु उद्भूत हुआ हो। वाद हेतु कब उद्भूत होता है? जब चेक को पाने वाला चेक लगाया, चेक अनादृत हो गया, चेक अनादृत होने के बाद वो नोटिस देगा, भाई आपका चेक अनादृत हो गया है, आप इसका भुगतान करो, और वो भुगतान करने में अगर 1 माह के अंदर वो सूचना देगा, फिर 15 दिन के अंदर भुगतान करने में यदि चेक जारी करने वाला असफल रहता है तो उसी समय चेक 15 दिन जैसे अवसान होगा वो आपका जो है वाद हेतु उद्भूत हो जाएगा, और उस अवसान होने की तारीख की 1 माह के भीतर आपको परिवाद दाखिल करना होगा। लेकिन 1 माह व्यतीत होने के बाद भी न्यायालय यदि उचित समझे, यदि उसे लगा कि निर्धारित समय के अंतर्गत परिवाद दाखिल नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण थे, तो वो डिले को कंडोन कर सकता है और अनुमति दे सकता है। अब
एक प्रश्न और महत्वपूर्ण है कि कौन सा न्यायालय, किस न्यायालय में परिवाद किया जाए। तो दो कंडीशंस हैं। एक आप जानते हैं अकाउंट पे चेक होता है, एक सीधे बैंक में आप एक जाके चेक लगाते हैं। तो यदि अकाउंट पे चेक है, यदि खाता के माध्यम से भुगतान होना हो तो अ, अ, तो ऐसा न्यायालय जिसकी अधिकारिता के अंतर्गत वह धारक या चेक पाने वाला अपना अकाउंट्स रखता है, वो वहाँ पे परिवाद दाखिल कर सकता है। यदि चेक अन्यथा वो है, मतलब कि यदि चेक पाने वाला या सम्यक अनुक्रम में धारक द्वारा संदाय के लिए खाते के माध्यम से अन्यथा प्रस्तुत किया जाता है, तो ऊपरवाल बैंक की शाखा जहाँ पर होगी, जहाँ पर लेखीवाल ने खाता बनाए रखता है, वहाँ पर आई थिंक जो चेक जारी करता है उसका जहाँ पर खाता होगा, उस जगह पे अधिकारिता रखने वाले प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय में परिवाद दाखिल किया जाएगा। ये धारा 142 की उपधारा 2 में दिया गया है टेरिटोरियल जुरिडिक्शंस के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।